सभी का स्वागत है इसके भागवत सत्र में। तो हमारा पहले स्कंद का 15वां अध्याय चल रहा है। 10 श्लोक हमने किए हैं, आज 11वां श्लोक करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयते नाम चार्य पादाय निताय प्रकटाय तथा धाम। हरे कृष्ण। कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गायें हट ली। तो अज्ञातवास जो है 1 साल का पांडवों ने कहाँ पर बिताया? बोले वो विराट के नगरी में बिताया, उनके राज्य में बिताया। तो वहां पर जो राजा विराट थे तो कैसे? बोले सहदेव और नकुल जो है उनके घोड़े मालिश करने वाले बने, और जो भीम थे वो रसोईया बना, और युधिष्ठिर महाराज जो है राजा के सलाहकार बन करके उनकी सभा में उनके साथ ये करते थे। और अर्जुन जो है वहां पर वो नर्तक बना, वो विराट की पुत्री उत्तरा को जो है नृत्य सिखा रहा था। तो ये भी देखिए कैसा प्लान, जब स्वर्ग में गया अर्जुन तो वहां पर ही कोई अप्सरा जो है उसको दिल दे बैठी। और हरे कृष्ण। शब्दार्थ, यह जिसने न हमको जोगोप सुरक्षा प्रदान की, वने वन में एत्य प्रवेश करके दुरंत भयानक कृच्छात संकट से दुर्वासा मुनि के अरि यानी शत्रु द्वारा रचितात बनाया गया अयुत 10,000 अग्रभुक सर्वप्रथम खाने वाला यह वह व्यक्ति शाक अन्न शिष्टम बचा हुआ भोजन जूठन उपयुज्य स्वीकार करके, यतः क्योंकि त्रिलोकिम तीनों संसारों को तृप्ताम संतुष्ट अमस्त मन में सोचा सलीले जल के भीतर विनिमग्न संघ सभी जल में डूबे हुए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने, भगवान कृष्ण ने जूठन ग्रहण करने मात्र से हमें बचाया था। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करते मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं मंगलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक है पांडवों की सम्यक निवृत्ति, तो इंग्लिश में इसका शीर्षक है रिटायर टाइमली, टाइम से रिटायर कर लेना चाहिए। पांडव लोगों ने टाइम से रिटायर कर लिया है ना। तो जो कोई भी अपने जीवन में टाइमली रिटायर करते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो लोग टाइमली रिटायर नहीं करते हैं तो क्या होता है, उनको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे दी जाती है, छीन लिया जाता है, नोच लिया जाता है। तो आफ्टर ऑल बोलते हैं अरे हम रिटायर हो गए। पर अगर टाइमली को रिटायर करता है तो वो खुश रहता है। तो इसलिए सबको ये सोचना चाहिए कि हाँ, एक एज होता है पढ़ाई लिखाई का, फिर एक एज होता है गृहस्थ जीवन का, फिर एक एज होता है रिटायरमेंट का। ऐसे तो 60 बोल रहे पर मैं तो कहूँगी 50 होना चाहिए, बट एटलीस्ट कम से कम तो 60 तो होना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग के कानून के हिसाब से भी, मनु संहिता के हिसाब से क्या है, लॉ क्या है, कितने में रिटायरमेंट मिलता है? 60 में ना। तो फिर 60 में होना चाहिए। बट आज का टाइम देखो तो आयु इतनी छोटी है, तो जितना जल्दी हो सके रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बट यही है कि अब जब ये शादी देर से करेंगे तो बच्चे देर से होंगे, बड़े देर से होंगे, तो फिर उनको फिर स्टैंड अप करने में भी देर लग जाती है। बट कुल मिलाकर 60 में जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये है तो फिर 70 में इसे बोला जाता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो काल जो है, टाइम जो है, वो हमको रिटायर कर ही देता है। हमारे हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, दांत निकल जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, हर प्रकार से जो है ये हो जाता है ना। तो इसी के एनीवेज पहले हम लोग ये करते हैं। तो इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, इसमें दुर्वासा मुनि की कथा आती है जो कि मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगी, इसको नहीं पढ़ रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अर्जुन जो है एक एक भगवान के जो कृतज्ञता, जो भी उसने किया वो सब जो है क्रेडिट किसको दे रहा है? भगवान को दे रहा है कि भगवान थे, भगवान की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है ना। तो हम लोग इतनी बार देख रहे हैं। तो अभी अर्जुन जो है पूरा विरह में है और एक एक बात को बोल रहा है। तो ये विरह जो होता है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये विरह कैसे अनुभव किया जाता है। अगर किसी के साथ प्रेम है तो विरह अनुभव होगा, अगर प्रेम नहीं है तो कोई विरह का
अनुभूति नहीं होगी। तो हम भी भगवान से अभी प्रेम नहीं करते, तो विरह का हम समझ ही नहीं पाते, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, अपने जीवन पर्यंत उसने बहुत मेहनत की, बहुत श्रम किया, बहुत पैसे कमाए, और पता चला एक बहुत बेस्ट कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया कि यहाँ पर जो करेंगे तो बहुत अच्छा हमको रिटर्न मिलेगा, ज्यादा परसेंटेज हमको इसका ब्याज मिलेगा, और सारा पैसा वो उसमें इन्वेस्ट करता गया। लास्ट में कोई आके बोले कि ये कंपनी डूब गई, तो उसको कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ? अब यहाँ पर पांडवों ने, अर्जुन ने सारा सब कुछ इन्वेस्ट किया है कृष्ण के ऊपर। अब कृष्ण चले गए तो सोचिए कैसा मेरा होगा, वैसा ही होगा। हम लोग यही भाषा समझेंगे ना, पैसे की भाषा समझते हैं, रिश्तों की भाषा समझते हैं। तो उसने सारा इन्वेस्टमेंट किया कृष्ण के ऊपर, अब वही कृष्ण चले गए, तो समझ सकते हैं कि क्या विरह है। और उस विरह में वो एक एक चीज को जो है याद करते हुए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, ग्रेटफुल। तो ही इज वेरी ग्रेटफुल। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी बोले कि भाई हमेशा भगवान के ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है सब भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आज उसी का सेकंड पार्ट हमने बोला, बट आज का एक्चुअली में सेकंड पार्ट नहीं होकर के आज का जो श्लोक है उसके हिसाब से होना चाहिए, प्रोटेक्शन। एवरीवन इज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, है ना। तो सभी जो है भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि भाई अर्जुन याद कर रहा है कि एक बार कैसे जब हम लोग वन में थे, और जब वन में थे तो हम लोग, अब वन में कैसी अवस्था हो गई, कोई राज्य वाज्य थोड़ी था जो आराम से कंफर्ट लाइफ था, बहुत अच्छे से ये था, बहुत संघर्ष का जीवन था पांडवों का द्रौपदी के साथ। इतना संघर्षपूर्ण जीवन वहां पर वो व्यतीत कर रहे हैं। सूर्य की उपासना की युधिष्ठिर महाराज ने, तो एक अक्षय पात्र मिला। हाँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए उपासना नहीं की भाई हम लोग को यहाँ खाने की तकलीफ है, तो भाई अक्षय पात्र मिल जाएगा तो हम लोग खाना पीना ठीक से खाएंगे। नहीं, जहां पांडव रहते, युधिष्ठिर महाराज रहते, वहां ऋषि मुनि सब आ जाते, वो लोग सब बैठ के भगवत कथा, भगवत चर्चा करते। तो युधिष्ठिर महाराज को लगता कि मैं इन सबको कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसी कारण वो बहुत दुखी होते थे, क्योंकि खुद ही अवस्था खराब है तो क्या खुद कंदमूल खाएंगे, उनको भी वही खिलाएंगे। ऋषि मुनि तो उसी में खुश थे, उनको तो भगवत कथा और ये युधिष्ठिर महाराज का जो है संग चाहिए। भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर ये सब चीज मायने नहीं रखती। आज हम लोग इस तरह से प्रसाद का ये करते हैं, पर ये मायने नहीं रखता है। प्रसाद ठीक है, प्रसाद है, पर सबसे जो उत्तम प्रसाद है ये प्रसाद है जो हम लोग यहाँ से खाते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को ये था कि भाई मैं इन सबकी सेवा कैसे करूं, तो फिर उन्होंने सूर्य की उपासना की और सूर्य देव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया, और उस अक्षय पात्र से जितना भोजन चाहे, जितना जितना आइटम चाहे वो जो है उससे निकाल सकते थे। पर शर्त थी यही थी सूर्य देव की कि अंत में द्रौपदी इसको खा लेगी, खिलाने के बाद सबको, अगर द्रौपदी खा ली तो फिर इस अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलेगा। तो अक्सर जो है डेली ऐसे ही होता था, द्रौपदी सबसे लास्ट में खाती थी। ऋषि मुनि, वन में जितने पशु जो भी बोले सबको खिला के, पतियों को खिला के बाद में वो अक्षय पात्र से जो बचता वो खाकर फिर उसको धो के रख देती थी। तो ये अक्षय पात्र उसको मिला हुआ था। अब यहाँ पर पांडवों के दुश्मन कौन थे? हमारे दुर्योधन जी। तो दुर्योधन जो है वो हमेशा जो है किसी भी तरह से इनको नीचा दिखाना था। काफी वर्ष बीत चुके थे वन में, तो दुर्योधन ने सोचा कि अभी कुछ ऐसा किया जाए कि इनको जाके ललकारा जाए, जाकर के वहां से हम लोग उनको वहां पर युद्ध करते हैं और वहां पर उनको समाप्त करते हैं। किसी भी तरह से ये जो वनवास काल है वो पूरा करके नहीं आए, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास,
मतलब उस एक साल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन कहाँ है। अगर किसी ने पहचान लिया कि ये अर्जुन है, ये युधिष्ठिर है, तो फिर वो वापस से 12 साल वन में, ये शर्त रखी गई थी। तो अब सोचिए उनकी क्या स्थिति थी। उस स्थिति में अब ये दुर्योधन भी सोचता है कि कुछ हम लोग ऐसा करें, तो वो कर्ण को लेकर के और सबको लेकर जो है युद्ध के लिए वहां वन के लिए निकलना चाहते। उसी समय वेदव्यास जी आ जाता है। वेदव्यास जी आके उनको रोक दिया, बोलते ये तो रूल के खिलाफ है, उनके लिए भी रूल है तो तुम्हारे लिए भी रूल है, आप कभी भी ऐसे जाकर के किसी से भी वन में युद्ध नहीं कर सकते। तो फिर रोक लिया गया। अब तो दुर्योधन को है बहुत गुस्सा आया। वेदव्यास जी उनके परदादा हुए है ना, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। बट वो तो इस तरह से उनके खिलाफ नहीं जा सकते वेदव्यास जी के, तो उनको रुकना पड़ा। तो बाद में है जो फिर सोचे कि ये पांडवों लोग का ना किस्मत बहुत अच्छा है, कहाँ से वेदव्यास जी टपक पड़े, इतने में दुर्वासा मुनि टपक पड़े। तो बोले मेरी भी किस्मत अच्छी है, दुर्वासा मुनि आ गए, अब दूसरा प्लान करता हूँ। दुर्वासा मुनि का उन्होंने बहुत अवभगत किया। यही पूरा पर्वत में तात्पर्य प्रभुपाद दुर्वासा मुनि की कथा बताते हैं कि बहुत पहुंचे बजे मुनि थे और इनके पास काफी योगिक शक्तियां थी, और ये जो है कहीं भी अंतरिक्ष में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे बताते हैं 1 साल में पूरा वैकुंठ तक घुम आए थे। तो ये सारी शक्तियां थी दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि हमारे शिव जी आशुतोष के तरह थोड़ी देर में तृप्त भी हो जाते और थोड़ी देर में गुस्सा भी हो जाते। गुस्सा होते तो फिर ऐसा श्राप देते कि भाई पूछो मत, और ऐसा आशीर्वाद देते कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो तृप्त भी जल्दी हो जाते हैं और गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं। तो दुर्योधन ने प्लान किया, चलो दुर्वासा मुनि को तृप्त किया। दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए और बड़े जो अच्छे से जो है आओ भगत हुई और उनको जो है भोजन वोजन कराया गया। अब दुर्वासा मुनि तृप्त हो गए। बोलो क्या चाहिए तुमको दुर्योधन? बोले कुछ नहीं, मैं तो अपने भाइयों के बारे में सोच रहा हूँ, वो लोग वन में बेचारे ये हैं, वो लोग किसी की सेवा नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि आप उधर जाओ और उनको भी सेवा का मौका दो। कितना केयरिंग है, वहां जाओ, जाके सेवा उनको भी सेवा दो, वो भी सेवा करेंगे। पर अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये शर्त कि भाई जब सब खाना खा लें लंच टाइम के बाद जाइएगा। जैसे यहाँ पे कोई 2:30-3 बजे आएगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा, बोले जब खत्म हो जाएगा ना तब तब जाना, और जब द्रौपदी भी खा ले तब जाना। दुर्वासा मुनि ने कहा तथास्तु। बोले बस हमारा काम हो गया बिना युद्ध के। अब दुर्वासा मुनि जो गए वन में, अब वन में गए और वहां पर पांचों भाई पांडव, अब द्रौपदी भी जो है खाना वाना खा के अक्षय पात्र को धो के रख दी। अब इतने में आ गए सब 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि। उन्होंने कहा कि भाई हम भोजन करेंगे। अब युधिष्ठिर महाराज क्या करें? द्रौपदी से कहा द्रौपदी अब तो भोजन कहाँ से, 60,000 लोगों का भोजन कहाँ से आएगा? तो बोले भाई आप लोग भोजन ठीक है, आप लोगों ने खा लिया, कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी करिए, हम लोग नहा के आते हैं। दुर्वासा मुनि ने उसे कहा अब तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, बोलते ना थोड़े टाइम के लिए परेशानी को दूर भगाना। तो वो तो गए नहाने। अब यहाँ पर निश्चिंतित हो गए पांडव और द्रौपदी की भाई कैसे होगा, कैसे इन सबको जो है भोजन कराया जाएगा। और दुर्वासा मुनि अगर नाराज हो गए तब तो बस, एक तो ऑलरेडी इतना भोग रहे हैं वन में पड़े हैं, परेशान लगे पड़े हैं, और यहाँ पर दुर्वासा मुनि अगर कुछ श्राप वाप दे दिए तो बहुत मुश्किल होगी। तो फिर उसके बाद द्रौपदी जो है हाथ जोड़कर कृष्ण को याद करने लगी। तो कृष्ण वहां पर प्रकट हो। तो जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। तो क्या द्रौपदी तुमने कृष्ण को बुलाते हैं? तो कृष्ण ने कहा अरे ऐसे नहीं दिखा कि तुमने मुझे बुलाया। कृष्ण आए, बोले अरे द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोग दो, प्रसाद दो। तो फिर बोलती है अरे भाई यहाँ उनको लेकर परेशान है, अभी कृष्ण है। बोले आप जानते हैं, भगवान कृष्ण कहते कृष्ण आप जानते हैं कि मैंने आपको क्यों बुलाया और आप यहाँ पर क्यों आए, और आप मेरा मजाक उड़ा रहे कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो।
तो कृष्ण कहते हैं, हाँ भाई मुझे तो भूख लगी है, मुझे दो। बोले मैंने अक्षय पात्र धो दिया। बोले तुम शुरू से लेके कुआनेपन से लेके तुमको बर्तन धोना नहीं आता, तुम जाओ देखो बर्तन में कुछ होगा। तो ठीक है, वो गई तो देखा हाँ बर्तन धोने में सही में वो थोड़ी ठीक नहीं थी। उसमें एक साग लगा हुआ था, दाग। तो फिर जो है भगवान के पास लाते, यही लगा हुआ है। तो भगवान ने उसको लिया और खा लिया। और भीम से कहा जाओ अभी जाकर के सबको बुला के लाओ, दुर्वासा मुनि को, उनको शिष्यों को बुला के लाओ, बोलो का भोजन तैयार है और अपनी गदा लेके जाना। बुलाने जा रहे थे, गदा की क्या जरूरत। ठीक है, भगवान जैसे बोलते हैं, पांडव लोग वही करते हैं जैसे भगवान बोलते हैं, अपनी गदा लेकर चले गए। और दुर्वासा मुनि को आवाज दे रहे हैं, चलिए चलिए ऋषिवर चलिए, भोजन तैयार है, आप आइए चलिए। अब यहाँ पर जैसे ही भगवान ने ये दाना खाया, इधर 60,000 ऋषि और दुर्वासा मुनि उनको ढकारे आने लगी। तो खाना, इसीलिए बोलते हैं भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए। हाँ बोलते हैं ना, क्या जगत तुष्टिम, क्या है वो, हाँ यस्मिन तुष्टिम जगत तुष्ट। हाँ, तो जब भगवान तुष्ट तो सारा संसार तुष्ट है। तो तुष्ट हो गए। अब यहाँ पर ये गदा लेके खड़े हैं, अब दुर्वासा मुनि और सब शिष्य बोल रहे हैं, हम लोग को तो एकदम एक माना एक कौर भी खाने की जगह नहीं है, इतना पेट भर गया है। हाँ, कैसे भर गया पता नहीं, पर पेट भर गया है। और अगर हम लोग नहीं जाएंगे, युधिष्ठिर महाराज ने इतनी भोग तैयार किए होंगे और हम लोग नहीं खाएंगे तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। और ये तो गदा लेके घूम रहा है, यहीं पटक के मार देगा। तो वो आवाज दिए जा रहा है, चलिए चलिए ऋषिवर। तो फिर दुर्वासा मुनि ने कहा, अब नदी के अंदर अंदर से भाग जाओ, और दूसरी तरफ से सब भाग गए। अब यहाँ पर वापस आए तो सब नॉर्मल हो गया, भगवान ने अपने भक्तों को बचा लिया। तो यहाँ पर यही है कि भाई भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ? क्योंकि भगवान के जब हम सरेंडर्ड होते हैं, जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, तो वही जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। संसार में कोई भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग अपनी तरफ से अपने प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े घर बनवा देते हैं, उसमें दो दो दरवाजे बना देते हैं, बड़े बड़े लॉक लगा देते हैं ताकि हमारा प्रोटेक्शन हो, कोई ऐसे घुस ना आए, कोई ऐसे ये ना हो। हाँ, इतना अपने इर्द गिर्द जो है फेंस तैयार कर देते हैं, परंतु जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कोई प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। तो वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। तो जब भक्त होता है वो पूर्ण रूप से ये जानता है कि हम सब कैसे हैं, कोई इंसान प्रोटेक्ट नहीं। ये 13वें अध्याय का एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, मैं बता 46, हाँ 13 चैप्टर का 46 नंबर श्लोक। इसमें क्या कहा जा रहा है, काल कर्ण गुण आधीनो देहोयम पंचभौतिक कथमनस्यास्तुम गोपयेत सर्पग्रस्तो यथा परम। इस श्लोक में क्या कर रहे हैं, काल क्रम गुण अधीनो, हम सब क्या किसी को हम सुरक्षा देंगे, हम खुद काल कर्म और गुण के अधीन हैं। हम समय के अधीन है, काल जैसे प्रभाव डालता है हम ऐसे हो जाते हैं, हर क्षण जो है हमें काल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। फिर काल कर्म और फिर गुण, इनके अधीन नहीं है हम। तो काल कर्म गुण अधीन, देह यम पंच भौतिक, ये जो देह है पंचभूत का बना हुआ, पंच भौतिक, ये सब जो है इस काल कर्म गुण के अधीन है। फिर कहते हैं कथम अनस यामस्तु गोपयेत, कथा यम मतलब अन्यात, मतलब कह रहे हैं कथम कैसे, बोले अन्यात दूसरे, कैसा कोई दूसरा इंसान, दूसरा व्यक्ति जो काल गुण कर्म के पास में है, वो कैसे एक दूसरे व्यक्ति को बचा सकता है। हर कोई तो काल कर्म गुण के अधीन है, क्योंकि सबके पास पंचभूत का शरीर है। तो सब जब उसी से कैप्चर्ड हैं तो वो एक दूसरे की रक्षा कैसे कर सकते हैं।
हाँ, फिर लास्ट के लाइन में अच्छा कहते हैं, सर्पग्रस्त यथा परम, यथा परम, बोले जैसे सर्प के मुंह में अंदर घुसे हुए हैं हम लोग, आधे सर्प के मुंह में घुसे हुए हैं और हम दूसरे को क्या बचाएंगे? सर्प से ग्रस्त हैं, आधा हमको सर्प ने खा लिया है और हम बोलते हैं हम दूसरे को बचाएंगे। से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कोई हमारा कोई भी हो, सब इसके अंतर्गत आते हैं, काल कर्म गुण अधीन, और सब सर्प के सबसे सभी जो है सर्प के ग्रस्त हैं। सभी को उसने आधा निगल लिया है, सबके आधी से ज्यादा एज तो चली गई ना, है ना? तो सबको निगल लेने का वो है, तो वो किसी और को कैसे रक्षा दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है? तो ये बेवकूफी है ना? तो इसलिए तो क्या कहा जा रहा है कि ये इस तरह से हमें सिर्फ कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई हमारी रक्षा कर सकता है, तो वो है भगवान। भगवान ही हमारी रक्षा। मारे कृष्ण राखे कौन? राखे कृष्ण मारे कौन? तो कृष्ण चाहे तो जिसकी रक्षा करे तो उसको कोई नहीं मार सकता, और कृष्ण अगर मारना चाहे तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि अच्छा भगवान हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो अभी यहाँ पर धरती हिलेगी तो जो जो भगवान के भक्त हैं वो बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे, या जो नहीं भक्त है तो उनका थोड़ा सा नुकसान होगा, बाकी भक्तों का नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं रक्षा करता हूं, तो कैसे रक्षा करता हूं उसमें भी थोड़ा प्रोटोकॉल है, उसका भी कुछ नियम है। हम लोग सोचते हैं भगवान रक्षा करेंगे, अब ये पंखा सर के ऊपर से मेरे सर पे गिरेगा तो मुझे चोट नहीं आएगी, मैं उठ के नाचूंगी, ऐसे होगा क्या? भगवान ने मेरी रक्षा की। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? भगवान जानते हैं किसको कैसे किधर से प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए कोई भक्त है और कोई समझिए दूसरे भक्तों के साथ जा रहा है, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, भक्त मर गया, बाकी सब जीवित है। तो बाकी सब जीवित है, तो सब क्या बोलेंगे? भगवान ने तो भक्त की रक्षा ही नहीं की, हमारी रक्षा की। हमारी रक्षा नहीं की ऐसे नहीं बोलेंगे, हमारी रक्षा की। क्या बोलेंगे? हम तो पहले ही जम कर गए थे, हम तो पहले ही गाड़ी से उतर गए थे, हम तो साइड हो गए थे, इसीलिए हम बच गए, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं बच गया, तो भक्त मारा गया। तो भगवान भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अगर भगवान भक्त को बचाते हैं तो क्यों नहीं बचाया? तो क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? शॉर्टकट में नहीं चलेगा। देखिए अब भगवान को पता है, अब कोई धनवान व्यक्ति है, अच्छा भगवान का भक्त है, ठीक है, उसका सारा धन छीन लिया भगवान ने और उसको कंगाल बना दिया। हाँ, बोले देखो भगवान ने उसके धन को प्रोटेक्ट नहीं किया, चोर लोग आए लूट के चले गए, या आग लगी तो जल गया, सब खत्म हो गया, भगवान ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। बोले आप प्रोटेक्शन की परिभाषा को समझो कि क्या होता है, मतलब प्रोटेक्शन का। शरीर में जो चोट लगना था, एक्सीडेंट होना था, मरना था, या धन का लूट जाना था, कुछ भी था, वो प्रोटेक्शन कैसे किया भगवान ने? अरे वो मर गया तो भगवान ने कहाँ प्रोटेक्शन किया? बात आएगी ना, मर गया ना भाई, प्रोटेक्शन कहाँ हुआ? बोले नहीं, उसका प्रोटेक्शन हुआ। बोले क्या बेवकूफी की बात है, तो मर गया, प्रोटेक्शन कहाँ हुआ? तो समझना पड़ेगा भगवान ने क्या प्रोटेक्ट किया। भगवान जानता है वो अभी भक्ति कर रहा है, अभी इसकी ऐसी स्थिति है, वो कृष्ण 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 चिल्ला रहा है, अभी अंत काले च माम है, बहुत अच्छा इसका कॉन्शियसनेस है। हाँ? और अभी अगर मैं इसको बचा लेता हूँ तो ये तो ठीक हो जाएगा, इसकी कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं कि आगे चल के ये बुरे संग में पड़ के जो भक्ति वक्ति छोड़ करके बदमाश बन जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो भगवान ने प्रोटेक्ट किया या मार डाला? हाँ, उसे मारकर उसकी चेतना जो है उसमें उसको स्थिर किया, और उसको, पर देखने वाले क्या सोचेंगे, कहाँ भगवान ने प्रोटेक्ट किया? तो ये प्रोटेक्शन की परिभाषा है कि भगवान ने कहाँ प्रोटेक्ट किया। किसी के धन को छीन लिया, पता है आग लग गई या लूट लिया, वो धन
अभी तक उसके पास ठीक है, वो अच्छे से उसका उपयोग कर रहा है, दान दे रहा है, धर्म कर रहा है, परंतु भगवान को पता है फ्यूचर में इसका प्रारब्ध कैसा है, इसको कैसी संगति मिलेगी और ये कैसे अपने धन का दुरुपयोग करेगा, कैसे ही व्यसनों में पड़ेगा, कैसे ही वो अपना पतन करेगा, तो मैं इसको बचा देता, तो मैं इसका धन समाप्त कर, तो प्रोटेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हा? तो ये है प्रोटेक्शन की परिभाषा। अब मुझे यहाँ कटना था, कट गया, अरे क्यों कटा, भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? बहुत मैं चलती गई, मेरा टांग टूट गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, ते कहाँ भगवान ने प्रोटेक्ट किया? बोले भाई वो मरने वाला था, उसकी टांग तोड़ के 3 महीना पलंग पे बैठा दिए, तो बचाया कि नहीं बचाया? तो हम लोग फ्यूचर नहीं जानते, हम लोग आगे नहीं जानते, भगवान जानते हैं, तो वो उसको वैसे उस तरीके से प्रोटेक्ट करते, क्योंकि भगवान ही सबके, बोलते ना भगवान सबके पति हैं, सबके प्रोटेक्टर हैं, एक के नहीं, हर किसी के प्रोटेक्टर पति है, मतलब वो है। बहुत अच्छा श्लोक आता है ये पति पति के ऊपर, 2nd कैंटो मैं निकालती हूँ। इसमें इस श्लोक में कहा जा रहा है, आई थिंक 2.4.20 क्या कहा जा रहा है? श्रेय प्रतिर यज्ञपति प्रजापति, क्या कह रहे हैं? श्रेय प्रतिर यज्ञपति प्रजापति। श्रेय मतलब हमारा ऑपुलेंस, हमारा ट्रेजर, जो भी हमारे पास है ट्रेजर, उसके वो पति हैं, वो उसके प्रोटेक्टर हैं। यज्ञपति, सारे जो हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो उसके पति हैं, मतलब ऑल सैक्रिफाइस, मतलब वो डायरेक्टर हैं। फिर प्रजापति, हाँ, तो सारी प्रजा के माने सारे जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जितनी भी जीवात्मा है, उन सबके वो पति हैं, प्रोटेक्टर हैं। धियामपति लोकपति, धियामपति मतलब जो हमारी बुद्धि है, दिया है, उसके भी वो प्रोटेक्टर हैं। लोकपति, सब लोगों के वो पति है। लोक मतलब हर जितने भी लोग हैं, 14 भुवन जितने भी लोग हैं, उन सबके वो पति हैं। धरापति, धरापति यानी पृथ्वी के, वो भी पति हैं। फिर कह रहे हैं पति हित गतिस चंदा का वृष्णि सात्वतम, ये जो वृष्णि वंश में जन्म लिए हैं, सबके पति कृष्ण, ये वृष्णि वंश में जन्म लिए हैं। प्रसिद्धता में भगवान सताम पति, तो बोले ये सब के पति है जो वृष्णि वंश में जन्म लेकर आए हैं। कृष्ण जो है वो सबके पति है। तो पति का मतलब क्या हो गया? जिससे शादी की वो पति, जो प्रोटेक्ट करे वो पति है। तो सबके पति कौन हुए? कृष्ण। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भगवान ही सबके प्रोटेक्टर हैं, तो हम क्यों इधर उधर सबसे प्रोटेक्शन की भीख मांगेंगे? हम सीधा सीधा भगवान से ही क्यों ना कहेंगे कि भगवान आप ही मेरे रक्षक हैं, आप जिस हिसाब से मेरी रक्षा करना चाहे करिए, ना कि मैं जैसे चाहती हूँ वैसे मेरी रक्षा करिए, मैं अभी न मरूं ये ऐसी मेरी रक्षा करिए। बोले नहीं, तुमको मैं अच्छे से रक्षा करूंगा, तुम्हारी चेतना कब डाउनफॉल होगी, क्या होगी, मैं जानता हूँ। अगर उसी सही समय में सही चेतना के साथ अगर तुमको उठा लिया तो तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी, आगे फर्दर तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। तो ठीक है, क्लियर हुआ कि भगवान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे हिसाब से नहीं, ठीक है ना? तो अगर कुछ होता है तो भी वो प्रोटेक्शन ही है। तो यहाँ पर दुर्वासा मुनि के एग्जाम्पल से याद कर रहे हैं कि भाई कैसे जो है भगवान ने हमें प्रोटेक्ट किया था। अर्जुन कहता है, आगे के श्लोक को देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यान मग्न होकर श्री भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई कठिनाई में होता है ना, अच्छे से बैठे हैं तो कहाँ भगवान याद आते हैं, मगर कोई कठिनाई आती है तो भगवान 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 बचा लो, भगवान बचा लो, तो हमारा
जो इंटेंस उस समय प्रयोग होता है ना। तो इसी तरह द्रौपदी भी विषम परिस्थिति में थी और भगवान ने बचाया। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। माता पार्वती हिमालय की पुत्री, तो कह रहे हैं कि ये भगवान की कृपा थी, उनका ही प्रताप था जो मैं शिव जी के साथ युद्ध किया और फिर पार्वती भी जो है प्रसन्न हुई थी। इस प्रकार शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। आधे ऊंचे आसन पर बैठने मतलब इंद्र ने उनको अपने आसन पर साथ में बिठाया। तो ये याद कर रहे हैं अर्जुन। तो इस तरह से सशरीर जो है अर्जुन एक बार स्वर्ग गए। जैसे मैंने कहा ना, वेद व्यास जी आए थे, दुर्योधन को बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो तुरंत वेद व्यास जी जो है वन में गए पांडवों को बस, और पांडवों से जाके कहा, युधिष्ठिर महाराज को साइड में बुलाकर कहा कि भाई अभी जो है आप लोग अपनी तैयारी करो। उनको भी पता है युद्ध होगा। उसने कहा आप लोग ये बातें कर रहे हो कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हम उसे ऐसे मारेंगे, सब बदला लेने के लिए। भीम तो सबको जो है सर फोड़ने के लिए तय, कब हम लोग वापस जाएंगे और कब हम उनका सर फोड़ेंगे। तो वेदव्यास जी उनको कहते हैं कि इसकी तैयारी कर लो, अर्जुन को जो है तपस्या करने बोलो और स्वर्ग भेजो, और वहां से वो जाकर के जो अस्त्र शस्त्र इंद्र से लेकर आएंगे। तो उनको पता था, वो त्रिकालदर्शी थे, ये क्या होने वाला है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने फिर जो है अर्जुन को उस समय एक मंत्र दिया था, वेद व्यास जी ने उनको। क्या मंत्र था? एनीवेज एक मंत्र दिया, उनसे कहा कि ये मंत्र से जो है वो लोग तपस्या करने के लिए फिर वो सशरीर स्वर्ग जाएंगे और सारे शस्त्र वगैरह लेके आएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने वो सुन लिया। हम लोग को कोई ऐसे बोले तुरंत जाकर बोल देंगे हाँ तुमको ऐसे करना है तपस्या, नहीं, वो थोड़े दिन रुके युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज रुके, उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अर्जुन जब स्नान करने गया तब वहां जाकर के युधिष्ठिर महाराज ने उनको दीक्षा दी, मतलब वो मंत्र दिया कि अभी तुम इस मंत्र को लो और इसका जाप करो और तुमको स्वर्ग जाना है। तब फिर उन्होंने जो है उस मंत्र का जाप किया और फिर जो है वो स्वर्ग में गए। और फिर शिव जी का बताते हैं, शिव जी के साथ युद्ध हुआ, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं, मैं पढ़ती हूँ। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रवेश दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था। हाँ, ऐसे कोई चीज को तुरंत ये नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी बात में हड़बड़ी अच्छी नहीं। हाँ, हर चीज का एक समय होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद एक बात कह रहे हैं कि देखिए कैसे सशरीर अर्जुन जो है स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी अर्जुन को, ठीक है, सशरीर। और स्वर्ग जो है हमारा चंद्रलोक से नीचे है, चंद्रलोक और भी ऊपर है, ठीक है। तो कैसे आज के साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम लोग चांद पे होकर आए? कैसे बोल सकते हैं? वो तो और भी दूर है। और दूसरी बात, हमारा शास्त्र ये बताता है चंद्र से पहले सूर्य लोक पड़ता है। अगर कोई चंद्र में गया है तो सूर्य लोक में जलकर मर गया, क्यों नहीं? तो कैसे चंद्र लोक गया? तो कहीं से भी कोई ये नहीं मिलता है कि, और आज वो थ्योरी बोगस मानी जा रही है कि कोई चांद पर
नहीं गया। तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत पुण्य कोई अर्जित करता है तब कोई स्वर्ग में या चंद्रलोक में जाता है, और ऐसे ही कोई कैसे चला जाएगा किसी भी यंत्र के द्वारा? नॉट पॉसिबल, है ना। उसके लिए या तो ये तपस्या चाहिए अर्जुन जैसे, जो मंत्र की तपस्या की शरीर गए, या तो फिर उनका बहुत पुण्य होना चाहिए, मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद वो चंद्रलोक जा सकते। एनीवेज, अब यहाँ क्या हुआ पता नहीं कौन लोग चंद्रलोक गए नहीं ले, तो बहुत कुछ कहीं और किसी भी प्लैनेट में जा करके उनको लगता है वो चंद्रलोक में गए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, और यहाँ पर और भी एक बात कह रहे हैं प्रभुपाद कि सतोगुणी व्यक्ति, जो सतोगुण में होगा वही व्यक्ति तपस्या कर सकेगा, वही व्यक्ति जो है स्वर्ग जा सकेगा। और आज के टाइम में तो सभी लोग क्या है, रजोगुणी और तमोगुणी। कैसे कोई बैठ करके चंद्रलोक में होके आया रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति? नॉट पॉसिबल। उसके लिए तो बहुत सत्वगुण चाहिए। जब बहुत सत्वगुण होगा तब जाकर के वो उस हाईली प्लैनेट्स में कोई जा सकेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये बात भी मेंशन करते हैं। ठीक है, आगे श्लोक देखते हैं। फिर कहते हैं, जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव सहित स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने हेतु गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं को आश्रय लिया था। उस समय स्वर्ग में जरूरत पड़ी ये असुर को मारने के लिए, निवात कवच असुर। तब जो है देवता लोग जो है इंद्र को, सॉरी अर्जुन को, इतने बड़े धनुर्धर थे कि चलो हमको हेल्प करो, और फिर वो वहां पर लड़ने गए। तो यहाँ पर अर्जुन वही कह रहे हैं कि इस ऐसे उन्होंने मेरे भुजाओं का आश्रय लिया। हे अजमेर के वंशज राजा, युधिष्ठिर महाराज से कह रहे, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। मैं इतना सब कुछ कर पाया सिर्फ और सिर्फ भगवान के कारण, और आज मैं उनसे विहीन हूं। तो कैसे कोई एक एक चीज को बोल रहा है, कैसे बोल सकता है? जब तक उसके साथ प्रेम इतना अटूट होगा, जैसे किसी का कोई बच्चा या कोई ऐसे चले जाते हैं, हाँ, तो वो एक एक चीज बच्चे की देख के याद करते हैं, मेरा बच्चा ऐसे बोलता था, मेरा ऐसा था, ऐसा था, वैसा था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के कारण उसकी एक एक चीज को याद करते हैं। तो यहाँ अर्जुन का भी भगवान के साथ वैसा प्रेम था, जिसके कारण वो एक एक चीज को याद कर रहा है। हम लोग चाहे भी ना तो हम लोग ऐसे नहीं कर पाते। हम लोग बोलेंगे थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि हमने अभी संबंध भगवान के साथ नहीं बनाया है ना। बट अगर हमारा बच्चा हो, पति हो, कोई हो, माता पिता हो, तो फिर उसके लिए हमको बोलना पड़ता है थैंक यू, मेरे पापा ने मेरे लिए इतना किया, आज गुजर गए। ऐसे बोलते हैं, नहीं मेरे पापा ने ऐसा किया था, मेरे पापा ने ऐसा किया था, मेरे को स्कूल ले जाते थे, मेरे हाथ पकड़ते थे, मुझे से घुमाते थे, मुझे हर चीज खरीद के देखते। एक एक चीज को बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं क्या? मैं अपने पापा को बहुत याद करूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ऐसे नहीं बोलते, शॉर्टकट बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसे एक एक चीज को हम याद करते हैं, क्योंकि वो प्रेम का संबंध। इसके तात्पर्य का एक लाइन पर, श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। किंतु जब श्री भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं, तब वो श्री भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। तो जब कोई भगवान के इतने सरेंडर रहता है, भगवान के ही इसमें रहता है, तो भगवान उसको अपनी शक्ति देते हैं ताकि वो कोई भी कार्य को सिद्ध कर सके। अदरवाइज जब जरूरत नहीं तो वो शक्ति छीन भी लेते हैं। तो संसार में जो कुछ भी हम किसी के पास भी देखते हैं तो समझना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब
भगवान की कृपा है। भगवान चाहे तो कभी भी छीन सकते हैं हमसे। यहाँ अर्जुन से छीन दिया ना, आगे बताएंगे। लौट के आ रहे थे, एक ग्वाले से हार गए। कहाँ इतने बड़े बड़े वो बता रहा है कि मैंने टास्क पूरे किए, और कहाँ एक ग्वाले से हार गए, नहीं बचा पाए रानियों को। क्योंकि उसे पता है कि वो सारी शक्ति जो है अब उपयोगी नहीं है, इसलिए भगवान ने ले ली। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी। अब बता रहे, जब युद्ध हुआ था, कौरवों की सेना इतनी थी समुद्र की तरह, जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। और उस आर्मी में अजय सब जितने भी थे, कोई हारा नहीं। कर्ण हो, भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, ये सब बड़े बड़े महारथी, शैल्य हो, ये कभी भी हार का मुंह नहीं देखे। जरासन हो, जयद्रथ हो, सब एक से एक बड़े महारथी थे। तो वही कह रहे हैं, एकदम समुद्र जैसी विशाल सेना थी और अनेक अजय प्राणी थे जो कभी हारे नहीं, अजय थे। फलत वह दुर्लग्न थी, ये पूरा उसको जीतना बहुत दुर्लग्न था। किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। ऐसे समुद्र को मैं पार कर सका रथ पर बैठकर, क्योंकि कृष्ण उनके साथ। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के सोत्र रत्नों से जड़ित थे। ये भी एक लीला हुई थी जिसमें जो है अर्जुन विजयी हुए थे। यहाँ बता रहे हैं, जैसे कौरवों के पक्ष में भीष्म देव, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब मैंने बताया अभी, ये सब महारथी थे जो समुद्र की तरह थे। और कह रहे हैं कि उनको मैं जीत पाया, अपने रथ से पार कर पाया। ठीक है, यहाँ पर बता रहे लास्ट लाइन में कि जब महल अज्ञातवास, हाँ, इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, तब कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गायें हड़ ली। तो अज्ञातवास जो है 1 साल का पांडवों ने कहाँ पर बिताया? बोले वो विराट के नगरी में बिताया, उनके राज्य में बिताया। तो वहां पर जो राजा विराट थे, तो कैसे? बोले सहदेव और नकुल जो है उनके घोड़े मालिश करने वाले बने, और जो भीम थे वो रसोईया बना, और युधिष्ठिर महाराज जो है राजा के सलाहकार बन करके उनकी सभा में उनके साथ ये करते थे। और अर्जुन जो है वहां पर वो नर्तक बना, वो विराट की पुत्री उत्तरा को जो है नृत्य सिखा रहा था। तो ये भी देखिए कैसा प्लान, जब स्वर्ग में गया अर्जुन, तो वहां पर ही कोई अप्सरा जो है उसको दिल दे बैठी, और अप्सरा ने कहा कि मैं तुमको जो है अपना ये करना चाहती हूँ, एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने मना कर दिया तो उस अप्सरा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जाओ मैं श्राप देती हूँ, तुमने स्त्री का अपमान किया, तुम स्त्री बन जाओ, 1 साल के लिए तुम स्त्री बन जाओगे। तो देखने में ऐसा लगा कि कितना बेचारा अर्जुन, उसको 1 साल का श्राप मिल गया। वही श्राप उसको काम आया। वो अर्जुन 1 साल के लिए जो स्त्री बना, वो अज्ञातवास में काम आया। वो स्त्री बनकर जो है और उत्तरा को जो है डांस सिखाने लगे। तो इस तरह से भगवान का जो प्लान होता है, भगवान देखिए कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है वो वहां पर रहे। तो ये विराट के जगह में रहे। तो उस समय क्या हुआ, राजा विराट कहीं और दूसरे युद्ध के लिए गए। एक्चुअली कौरवों का प्लान था, उनको लगा कि पांडव लोग यहाँ हैं, और उन लोगों ने धावा बोल दिया विराट नगरी में, और वहां पर आकर युद्ध किया। तो उस समय राजा विराट नहीं थे। तो फिर अर्जुन ने जो है ये मोर्चा संभाला और सबको मारा, और जो भी उनके गाय वगैरह, मतलब पहले ट्रेजरी गाय होते थे, और गाय के सिंग, मुकुट सब स्वर्ण से जड़ित होते थे, वो सब हर लिए थे। तो उस समय वो अकेले युद्ध करके जो है अर्जुन ने वो सब बचाया और लेकर आए वापस। तो इस तरह से बता रहे कि युद्ध किया, जो गायों को बलपूर्वक लूटी, संपत्ति से फिर। तो अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका।
समझ रहे हैं एक एक चीज में कैसे याद कर रहे हैं। तो हमें भी हर समय यही, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है जैसे मैंने बोला, तो भी हमारा प्रोटेक्शन है, घबराइए मत। भगवान पर भरोसा रखिए, और किसी पर भरोसा रखने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। भगवान ही सबकी सुनते हैं। एक बहुत एक दृष्टांत बताया था। एक व्यक्ति था, वो भगवान का पुजारी था, भगवान की बहुत ये करता था, मानता था। उसकी पत्नी अचानक बीमार हो गई, कैंसर हो गया, हॉस्पिटल में थी, काफी खर्चा था। तो वो बेचारा मंदिर में गया, भगवान से याचना कर रहे हैं, अब जैसे आपकी मर्जी, जो भी है भगवान। अब यहाँ पर एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था। वो रात को घर में लौटा, वो सोना चाह रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, बहुत घबराहट हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। सोचा कि मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही है, चलो शायद मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊं तो थोड़ा थक जाऊंगा। तो वो अपनी गाड़ी निकाला और वो चल दिया घूमने के लिए। तो घूमते घूमते, कहाँ घूमेगा, घूमते घूमते वो उस मंदिर में पहुंचा। अब उस मंदिर में पहुंचा तो देखा मंदिर है, चलो शांति बहुत जगह है, आधी रात है, चलो यहीं पर थोड़ा ये करता हूं। मंदिर में गया तो वहां पर ही उसने देखा कि ये व्यक्ति रो रहा है। ठीक है, अब ये व्यक्ति रो रहा है तो उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला ऐसे ऐसे हुआ। हाँ। तो उस समय अब वो जो भी उसके पास धन था उसने उस व्यक्ति को दे दिया, बोला कि भाई देखो भगवान ने शायद मुझे इसीलिए भेजा है, तुम ये ले, ये मेरा कार्ड रखो, इसमें मेरा एड्रेस है, और भी जरूरत पड़े तो तुम आ जाना। तो उसने बोला ये कार्ड मुझे नहीं चाहिए। हाँ। तो बोले क्यों, बोले एड्रेस कैसे पता चलेगा। बोले जब ये सामने बैठा खड़ा है, एक पैर पर बांसुरी बजा रहा है, जब वो ऐसी मेरी पुकार सुना कि आपको नींद से उठाकर आधी रात को यहाँ पर ले आया और आपके द्वारा ये दिया, तो ये एड्रेस भी वही बता देगा। उसको इतना विश्वास था, मुझे एड्रेस लेने की आवश्यकता, क्योंकि आपको यहाँ भेजा गया है, इसी ने भेजा। तो ये होता है विश्वास। एनीवेज, तो इस तरह से भगवान कोई भी अपनी लीला करके किसी को भी प्रोटेक्ट करना चाहे तो वही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। प्रोटेक्ट करना चाहे क्या, भगवान सबको प्रोटेक्शन, सबके पति है वो, ऐसे हो ही नहीं सकता है ना। बट हमारी समझ के अनुसार नहीं होता है। हम चाहते थे मेरी टांग न टूटे, पर टूट गई, तो भगवान ने प्रोटेक्ट नहीं किया, ऐसे नहीं होता है ना। एनीवेज, समय हो गया है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा श्लोक आ रहा है, ये काफी, इसमें एक एक भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, एक एक नाम याद कर रहे हैं अर्जुन। बाहे, जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बांका न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के महान भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्र अस्त्रों से अप्रभावित रहे। तो अब इसमें एक एक जन का वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भीष्मदेव कौन थे, द्रोण कौन थे, कर्ण कौन थे, भूरिश्रवा कौन था, सुशर्मा कौन था, शल्य कौन था, जयद्रथ कौन था। तो इसलिए परपट बहुत बड़ा है, उसके बारे में संक्षेप प्रभुपाद ने ये दिया है, बताया है। तो ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, या हम लोग अगले सप्ताह जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यार अगले सप्ताह तो क्लास नहीं है, उसके बाद जो भी है। हाँ। तो एक एक जन के बारे में बचा है। बस इतना है कि यहाँ बता रहे प्रहलाद महाराज की रक्षा भी नरसिंहदेव भगवान ने की। हाँ, असुर, उसका पिता कौन था, असुर था, वो क्या नहीं किया प्रहलाद महाराज के साथ, पर फिर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देवताओं और असुरों में थोड़ा ये होता है, देवता लोग जो है भगवान के भक्त होते हैं, और असुर लोग जो है अपने भक्त होते हैं, अपने लिए जीते हैं, है ना। एक बार ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी ने ही असुरों को प्रकट किया है, और देवताओं को भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। तो एक बार असुर लोग जाते हैं ब्रह्मा जी से बोलते हैं
कि हमने देखा है आप तो हमारे पिता हैं, हमको भी आपने प्रकट किया, उनको भी, पर आपका उनकी तरफ जो है बहुत झुकाव ज्यादा है। आप देवताओं से ज्यादा प्रेम करते हैं और हमसे नहीं करते काम। तो आप बताइए ये भेदभाव क्यों? तो वर्मा जी हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है, कल तुम लोग सब लंच पे आना, हाँ मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है। दूसरे दिन सारे के सारे असुर और देवता लोग लंच पे गए ब्रह्मा जी के। अब जो ब्रह्मा जी ने लंच आयोजन किया, वो लंच इतना बड़ा, आप समझ सकते हैं, इतने सारे असुर, अब उसमें चम्मच रखे खाने के लिए। तो अब हाथ कितना होता है आदमी का, 2 फुट 4 फुट, असुरों का बड़ा होता होगा जो भी, तो जितना उनका हाथ था उसे 10 गुना बड़े चम्मच रख दिए ब्रह्मा जी ने, लंबे लंबे चम्मच रख दिए। ठीक है। अब सारे असुर एक साथ बैठ गए खाने के लिए, ऐसे सब बैठ गए खाने के लिए, चम्मच से उठा रहे हैं, चम्मच का हैंडल दूसरे को लग रहा है, दूसरा मुंह में नहीं डाल पा रहा है, दूसरा तीसरा खा रहा है तो उसके चम्मच टकरा रहा है। अब जब उसका चम्मच टकरा रहा है तो गुस्सा आ रहा है उसको, अभी तुमको मैं भी नहीं खाने दूंगा, उसका चम्मच में धक्का मार रहा है, ऐसे करके सबके चम्मच टकरा रहे हैं। करते करते 1 घंटा हो गया फाइट करे, सब भूख मर गए, किसी को खाना नहीं मिला, सब गाना छितर पितर हो गया। अब फिर देख रहे देवता लोग बड़े आराम से खा लिए, डकार मार रहे, बोले खा लिए, बोले हाँ खा लिए, बोले कैसे खाया, अच्छा इनको छोटा चम्मच दिया होगा, देखा तो सबके पास वैसे ही जैसे हम लोग को दिया गया वैसे ही। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब देखो, क्यों पूछा था ना सवाल, अब जैसे ही देवता लोग जो चम्मच से उठा रहे खुद नहीं खा पा रहे तो सामने वाले को खिला दे रहे, उधर से जो देवता उठा रहे वो सामने वाले को खिला दे रहे। तो ऐसे करके सब ने एक दूसरे को खिलाकर तृप्त हो गए। बोले यही है, भक्तों को भी ऐसा ही करना है, सेवा करनी है तो ऐसे ही एक दूसरे, नहीं मैं ही करूंगा सब, मैं ही ये करूंगा, नहीं, तो उसमें क्या होगा, सेवा से तृप्ति नहीं मिलेगी। तो एक दूसरे को खिला, तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये है, एक दूसरे से बनाकर रखो, अच्छे से रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, वो चीज देखी जाती है। तो असुर लोग का क्या है, सब अपना ही, अपने बारे में ही सोचते हैं, मैं तृप्त रहूं, मैं खुश रहूं, बाकी सब जाए भाड़ में, है ना। वो सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज्यादा वो रहते हैं। तो जिनकी ये प्रवृत्ति है वो इस संसार में कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज यहीं रखते हैं, बाकी इसका परपट आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं सोची थी 17 तक करूंगी, पर माता जी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे चंद्रलोक और चंद्रमा पे जाने का बात कर रहे थे, तो चंद्रलोक और चंद्रमा पे जाना दोनों अलग है या फिर दोनों सेम है? मतलब चंद्रमा तो एक जगह है और स्वर्गलोक चंद्रलोक ये लोग तो ये से तो अलग जगह होता होगा ना, या फिर एक ही है? चंद्रमा ही चंद्रलोक है। हम लोग चंद्रमा, छोटा सा ऐसे दिखाई दे, बल्ब नहीं है वो, हाँ ठीक है ना, वो पूरा लोक है, पूरा प्लैनेट है, मून प्लैनेट जिसको बोलते हैं, सन प्लैनेट मून प्लैनेट बोलते हैं ना, उसी को चंद्रमा। हाँ जो भी बोलिए, पर है लोक ना, वो नहीं बोलेंगे तो क्या हुआ, हमारे शास्त्र तो बोलते हैं चंद्र लोक है। और और माता जी जैसे आप बोले ना कि एक बच्चा अपने पापा से प्यार करता है तो वो एक एक चीज डिस्क्राइब करके बोलता है कि मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा ने वो किया, वो प्रेम में बोलता है। तो वो प्रेम है या वो अटैचमेंट है? अभी इस संसार में तो अटैचमेंट ही बोलेंगे, क्यों स्वार्थ से वो याद कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरी ये सब पूर्ति नहीं होगी इसलिए, बट वो एग्जाम्पल देने के लिए ऐसे बताया गया। जब रिलेशंस होते हैं, बाप बेटे का रिलेशन है ना, ऐसे ही भगवान के साथ हमको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना, इसलिए बताया।
और जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रोटेक्शन मिल रहा है हम लोग को कृष्णा से, हर एक चीज़ में से हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो बहुत लोग ये बोलने लगते हैं कि सामने वाला इंसान प्रोटेक्शन नहीं पॉज़िटिवली सोच रहा है। मतलब पॉज़िटिव सोच रहा है कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। तो वो पॉज़िटिव सोच रहा है। ऐसा बहुत बहुत लोग बोलते हैं। पॉजिटिव सोचता है तो क्या मतलब है, उसके लिए वही पॉजिटिव है। वो ऐसे सोच रहा है ये मेरे लिए नेगेटिव है, ठीक है, वो सोचता है ये मेरे लिए नेगेटिव है, पर वो उसके लिए पॉजिटिव है क्योंकि वो पीछे बहुत फ्यूचर नहीं देख पा रहा है, आगे डीप नहीं देख पा रहा है, वो आगे उसको समझ में आएगा। अच्छा। व्हाट द पॉइंट। तो भगवान तो दूर तक देख सकते हैं ना, भगवान तो सबका आगा पीछा सब जानते हैं। थैंक यू माता जी। आपका प्रश्न है? जी। हरे कृष्ण माता। माता जी ये जो मून हम लोग को दिखता है तो वो ही वो मून प्लैनेट है। माता जी जैसे अभी बताते हैं कि इसरो ने जो अभी चंद्रयान भेजा था वो मून पे लैंड किया था, तो क्या वो मून पे लैंड किया था कि और कोई प्लैनेट पे किया था? वो तो ये साइंटिस्ट तो क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और जो करंट जो हम लोग देखते हैं तो ये तो टैली नहीं करता है। नहीं करता। तो उनके हिसाब से अगर वो मून पे प्लांट किया है तो मतलब वो लोग जो सैटेलाइट्स भेजे हैं, तो वो जो सैटेलाइट्स भेजे हैं तो जैसे अभी आपने डिस्कस किया, आपने बताया स्वर्गलोक, उसके ऊपर सूर्यलोक, उसके ऊपर चंद्रलोक, तो वो जो सैटेलाइट या स्वर्ग को क्रॉस करके वो क्रॉस करके मतलब क्या है, कैसे हो सकता, ये तो डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं हो रहा है ना, हाँ क्या कर सकते। हाँ, पर हम लोग को तो जो शास्त्र में लिखा है वो बिलीव करना है। ये लोग तो आर्बिट्री कुछ भी अपना सोच रहे हैं। उनका वहीं तक का लिमिट्स है, उनको लगता है कि वही चंद्रलोक है, वहीं पर चंद्रयान गया है। ठीक है बस। हो सकता है जैसे होता है ना प्रतिबिंब, हाँ हाँ असली मून तक नहीं गए, उसके प्रतिबिंब तक गए। शैडो शैडो नहीं नहीं, शैडो शैडो में भी तो जगह तो है ना। आज मेरा शैडो है तो इधर जगह तो है ना, स्पेस तो है ना। कोई इधर मेरे ऊपर लैंड नहीं किया पर मेरे शैडो के ऊपर लैंड किया। बात समझे, ये भी हो सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभी इसी से रिलेटेड एक मैंने सुना उसमें यूट्यूब में मॉर्गन स्टैनले बोल के कंपनी है, मॉर्गन स्टैनले, मॉडर्न्स मॉर्गन स्टैनले, मॉडर्न्स वॉल स्ट्रीट यूएस की टॉप 5 फाइनेंशियल कंपनीज में आती है वो। यहाँ पे इंडिया में भी उनके ब्रांच है। उसका जो इंडियन हेड है रिदम देसाई, अभी उसका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, पूरा शेयर मार्केट के ऊपर वो जैसे बताया लास्ट में उसने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बताया। पहली बार 35 साल से मॉर्गन स्टैनले यूएस में है वो। आई वाज शॉक सुन के उसके मुंह से। और उसने बताया कि क्वांटम फिजिक्स जो अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परस्यू कर रहे हैं, बहुत सीक्रेटली परस्यू कर रही है हर कंट्री अपने आप, इंडिया भी कर रही है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी में उन्होंने अब जाके निकाला है इतने सालों के बाद कि देयर इज नॉट वन यूनिवर्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स। अब निकाला है हाँ, थाउजेंड ऑफ यू। ये अब वो लोग आप पहुंचे हैं इस बात पे। समझो, तो हमारा भागवतम कहीं गलत तो नहीं है इस हिसाब से, शास्त्र हमारे को गलत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग बोलते हैं सैकड़ों ब्रह्मांड हैं, कोई विश्वास नहीं। अभी करेंगे धीरे धीरे, सब करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपने जैसे बताया कि जो असुर होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे कलयुग में तो सब ऐसे ही हैं, सब लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये सब भगवान का प्लान है उन माने नहीं, एक्चुअली अब कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो सब पर पड़ रहा है ना। तो अभी क्या है, कोई असुर और देवता अलग अलग तो है नहीं, एक ही बंदे के अंदर असुर भी है देवता भी है, ठीक है। तो हमें सतोगुण में डेवलप होकर, सतोगुण में आगे बढ़ के जो है हमें देवताओं के गुण जो है बढ़ाने हैं, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। नहीं तो अगर सतोगुण नहीं होगा, तमोगुण और रजोगुण में रहेंगे, जैसा खान पान, जैसा रहन सहन तमोगुण का रजोगुण का, तो सतोगुण ऊपर नहीं उठेगा। सतोगुण ऊपर नहीं उठेगा तो देवताओं की जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर, जो हमारे अंदर है, जो डेवलप नहीं हो पा रही, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए जितना हम तमोगुण रजोगुण का संग करेंगे उतना ही हम फिर नेगेटिव आसुरी आसुरी प्रवृत्ति, हम सबके अंदर तो आसुरी प्रवृत्ति है। आज भले सब भक्ति में आ गए तो भी जब भी मौका लगता है तो अपने बारे में पहले सोचते हैं,
नहीं सोचते। तो शुद्ध होना और शुद्ध सत्व तक पहुंचना, पूर्ण रूप में सत्वगुण तक पहुंचना अभी टाइम लगेगा। बट ऐसे ये है कि हम उस राह पर चल पड़े, ये अच्छी बात है। एक ना एक दिन तो पहुंचेंगे। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, आम अगर पेड़ में लटका है तो एक ना एक दिन तो पकेगा ही, अगर गिर गया तो गया। अच्छा माता जी, जैसे ब्रह्मा जी के जो है संतान, वो लोग असुर और देवता दोनों हैं, तो असुर असुर को जो बनाया है तो वो भी माने भगवान की ही मर्जी थी, वो ऐसा क्यों हुआ माता जी? बिल्कुल, उनको भी क्रिएट करने वाले। आज जब सृष्टि बनती है तो तीनों गुण प्रकृति के, तीनों गुण के हैं। अब तीनों गुण का नाम अब लेंगे तो रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण जब होगा तो तमोगुण की सृष्टि से तो असुर होंगे ही ना, क्योंकि ये सृष्टि भगवान ने हमारे लिए बनाई है। तो ये सृष्टि में 3 गुण है, तो ये 3 गुण है तो वैसे टाइप के लोग भी होंगे। नहीं समझे? तो ऐसे हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये सृष्टि 3 गुण की है। भगवान की सृष्टि में 3 गुण नहीं है। भगवान की सृष्टि शुद्ध सत्व में है, तो वहां कोई जाए तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर भगवान को जब ये नकली सृष्टि बनानी पड़ी हमारे लिए, हमारे भोग के लिए, तो ये तीनों गुण के द्वारा ही होगा। क्योंकि तमोगुण होगा तो ही रजोगुण होगा तो ही सृष्टि बनेगी, तमोगुण होगा तो ही नाश होगा। किसी का अंदर मोड ऑफ पैशन होगा तभी कुछ क्रिएट करेगा, है ना। और किसी के अंदर तमोगुण होगा तो ही उसको वो समाप्त करेगा, नाश करेगा। तो तीनों गुण हैं तो इस सृष्टि को बनाया ही ऐसे है, तो उसमें वैसे लोग भी होंगे। और वैसे लोग जिनका जो जो गुण ज्यादा ये है वो वैसे रिएक्ट करेंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच लवीना। प्रेरणा, जल्दी जल्दी माला जप करनी है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वो आप द्रौपदी का वो क्या कंडीशन बताए थे अक्षय पात्र का? द्रौपदी का ये था, जब वो खा लेगी तो उसके बाद से उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, वो लास्ट खाएगी उसके बाद? इससे हाँ। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। यस लवीना। किसी का जॉब चला जाता है, अगर किसी इंसान का जॉब चला जाता है तो वो तो यही सोचेगा कि खराब हो गया उसके लिए, वो तो दुखी होगा। लेकिन वो उसका जॉब जाना या कोई भी जो प्रॉब्लम आता है वो हम लोग का डेस्टिनी होता है, या वो भगवान का हमको प्रोटेक्ट करना भी हो सकता है? भक्त को प्रोटेक्ट करना होता है, बाकी सबका डेस्टिनी होता है। भक्त के लिए होता है, तो जो भी होता है वो प्रोटेक्ट करने होता प्रोटेक्ट करना। भगवान चाहते हैं कि ये जॉब छोड़े, बिजनेस करे, 10 जनों को जॉब में लगाए। है। थैंक यू माती। बाकी तो ऑब्वियसली सबका डेस्टिनी है, तो उस हिसाब से। हरे कृष्ण। इसको समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि गलत को हम कैसे सही समझें। बट अगर हम भगवान के शरणागत हैं, भक्तों के संग में हैं, शास्त्रों की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको उसका आंसर मिल जाता है। नहीं तो नहीं, नहीं तो हमको तो गलत गलत ही लगा। ठीक है, हरे नाम करते हैं। हरे कृष्ण।